सचिन पायलट आए किस मुद्दे पे थे कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कौन से किसान का कर्ज माफ कर दिया? वो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, फिर किस मुद्दे पे आएंगे? कौन सा नया चेहरा है जो कांग्रेस लाके खड़ा कर देगी? चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, क्या मानना है? कांग्रेस आएगी। भाजपा का तो क्या पसंद करे, सारी चीज तो महंगा कर रखा है। जितनी भी धांधलागर्जी हो रही है राजस्थान में किसी को मालूम नहीं है। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ाई है। महंगाई किस चीज में? प्रकृति की मार है, महंगाई तो बढ़ेगी। जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई आसमान पे कर दी है। जहाँ टमाटर महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, क्या प्रधानमंत्री ने कर दी है? आदमी को खाने के लाले पड़ गए बीजेपी के राज में, इसलिए बीजेपी का मुश्किल है चांस। अशोक गहलोत का जो कार्यकाल है वो अभी तक तो सही रहा है, बेदाग है। ये लाल डायरी तो कोई फिल्मों की ली स्क्रिप्ट है, ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं, बदलाव जरूरी है। फिर स्वागत है आपका एक नई ग्राउंड रिपोर्ट पे। मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़ और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं लोगों के बीच में। यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे जो चुनाव होने वाले विधानसभा वाले, उस पर क्या लगता है, माहौल किसके पक्ष में रहेगा, भाजपा के या कांग्रेस का? क्योंकि भाजपा वाले तो माहौल बना रहे हैं और कांग्रेस वाले पूरे शो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। जो रिवाज है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला, वो टूटने वाला है। कांग्रेस वाले ऐसा सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक जहांगीर। चुनाव होने वाले हैं, भाजपा पूरा माहौल बना रही है और अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रही है। क्या लगता है, भाजपा आएगी या फिर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? मुझे लगता नहीं भाजपा दोबारा रिपीट होगी, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस है। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई आसमान पे कर दी। मतलब आदमी को खाने के लाले पड़ गए बीजेपी के राज में, न रोजगार है न कुछ और है, हर चीज़ महंगी होगी, चारों तरफ महंगाई महंगाई है, इसलिए बीजेपी का मुश्किल है चांस। बीजेपी का मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? बिल्कुल होगी। जो ये रिवाज है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का, ये टूटने वाला है। हाँ, ये टूटने वाला, अब की बार टूटेगा। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है आपको कांग्रेस में? अशोक गहलोत ही या कोई नया चेहरा? नहीं, अशोक गहलोत का जो कार्यकाल है वो अभी तक तो सही रहा है, बेदाग है। बेदाग? हाँ, बेदाग है और छवि साफ है। अभी तक कोई इस पे भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगे। लेकिन उनके एक मंत्री ने आरोप लगाए थे, राजेंद्र गुड़ा ने, लाल डायरी का जिक्र कर। ये लाल डायरी तो कोई फिल्मों की ली स्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भी लैपटॉप का और मोबाइल का ज़माना है, इसमें ऐसा ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक गहलोत का जितना भी कार्यकाल रहा है वो साफ सुथरा साफ छवि का रहा है। सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर? सचिन पायलट का भी मिलेगा, लेकिन अभी तक तो देखो सचिन पायलट, अशोक गहलोत के जाने के बाद में सचिन पायलट का नंबर आएगा। जब जीते जी है, जब तक तो अशोक गहलोत ही रहेंगे। अशोक गहलोत ही पहली प्राथमिकता रहेगी कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? भैया इनसे बात करो, मेरे को नाम बताइए आपका। मेरा नाम गुडविन है मेरा। चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, क्या मानना है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है आपको? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ही। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है कि वो युवा है, लोकप्रियता उनकी काफी है? सचिन पायलट भी बढ़िया है, युवा मंत्री वो है, नेता है, राजनेता। आने वाले टाइम में उसको ही मिलेगा। वही दावेदार है मुख्यमंत्री के? अशोक गहलोत है मेन तो, उसके बाद में वही है। भाजपा का क्या मतलब, क्या है केंद्र में भाजपा है, क्या काम आपको पसंद नहीं आया भाजपा का? भाजपा का तो क्या पसंद करे, सारी चीज़ तो महंगा कर रखा है, कुछ भी। और रोजगार नहीं जवानों के लिए, बेचारों के लिए। मजदूर को मजदूरी ढंग से नहीं मिल पा रही है। आगे अगर किसी को पैसा मिलेगा तो कोई काम भी करवाएगा, तो मजदूर आदमी को पैसा नहीं मिल पा रहा है पूरा। तो जो तीसरा खेमा बना रहे हैं हनुमान बेनीवाल, राजस्थान में आरएलपी पार्टी से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, वो क्या लगता है उनको कुछ कामयाबी हाथ लगेगी? हो सकता है, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उसको भी मिलेगी। कांग्रेस का काल में हमारे राजस्थान में तो बढ़िया करा है उसने, अशोक गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे। यहाँ पे साधारण लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में रोष है कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है, रोजगार ख़त्म किए हैं और जो खाने के लाले पड़ रहे हैं, इनका ऐसा कहना था। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी। हाँ। चुनाव होने वाले, वही सवाल आपसे पूछता हूँ कि भाजपा आएगी या कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? बीजेपी। बीजेपी आएगी। हाँ। ऐसा क्यों लगता है? बदलाव जरूरी है। जितनी भी धांधलागर्जी हो रही है राजस्थान में किसी को मालूम नहीं है। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ाई है। महंगाई किस चीज़ में? प्रकृति की मार है, महंगाई तो बढ़ेगी। जहाँ टमाटर महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, क्या प्रधानमंत्री ने कर दी है? प्रधानमंत्री ने कर दी है। कहना चाहिए तो फिर यहाँ पे सरकार किसकी है? गहलोत की है ना। महंगाई फिर यहाँ किसकी होनी चाहिए? गहलोत सरकार की होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? गहलोत सरकार को लेनी चाहिए। इन्होंने तो बाबूजी ने कह दिया कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही। अगर यदि दारू पी के तुम पढ़ रहे हो
अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हो, मजदूरी नहीं कर पा रहे हो, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दोष देने से क्या मतलब है। यदि तुम व्यापार करोगे, काम करोगे, आज कहीं पे भी व्यापार कर लो, आज छोटे से छोटा मजदूर जिसकी मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 70 रुपये से वो कर रहा था, काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। आज मेरी हाजिरी है 2000 रुपये पर डे की। कुछ करा होगा तभी तो काबिलियत है ना। सरकारी नौकरी इनको दे दो, अब सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, अब इनको नौकरियाँ दे दो। कितनी पहले की जनसंख्या क्या थी, आज की जनसंख्या क्या है, अंतर तो है ना। लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो रोजगार के अवसर होते हैं वो कुछ सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। नहीं, अब स्मार्टफोन योजना चला दी, उससे क्या होगा, महिलाएं और ज़्यादा बिगड़ेंगी, जो युवा हैं वो भी बिगड़ेंगे। आज ये ज़मीनें जो निगम ने सरकार की उपस्थिति में निगम ने जो ज़मीनें, नाले की ज़मीनें, ये सारी ज़मीनें बेच खाई। आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको खेलने कूदने की जगह नहीं है, क्या करेंगे वो, फ़ोन देख देख के बिगड़ेंगे। आज सबसे ज़्यादा देखो आप 80% बलात्कार के जो केस हैं राजस्थान के अंदर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये स्मार्टफोन से ही क्या जनरेशन सुधर जाएगी? ये जब से स्मार्टफोन आए इससे जनरेशन और ज़्यादा बिगड़ गई है। ये तो कहने की बातें हैं, बदलाव ज़रूरी है। तो वो हर साल होता है, रिवाज है राजस्थान में कि जनता एक बार कांग्रेस को मौका देती है, एक बार भाजपा को मौका देती। ये रिवाज फिर वापस रिपीट होगा। राजवर्धन सिंह राठौर आएगा यहाँ पे, मुख्यमंत्री का दावेदार तो वही दावेदार। हाँ, उनका नाम कहीं चल नहीं रहा, अपने आप आ जाएगा। आदित्यनाथ योगी का भी कहाँ चल रहा था, वो भी आए ना, उनका भी नाम नहीं था, वो भी आए। कांग्रेस के पास में कौन सा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सिवा कौन सा मुद्दा है? सचिन पायलट आए किस मुद्दे पे थे कि किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। कौन से किसान का कर्ज माफ़ कर दिया? वो अभी तक नहीं हुआ है ना। फिर किस मुद्दे पे आएंगे? कौन सा नया चेहरा है जो कांग्रेस लाके खड़ा कर देगी? कोई भी लाके खड़ा नहीं कर सकती, वैसे अब कोई चेहरा ही नहीं है। पर गहलोत के लिए माना जाता है अनुभवी है, जादूगर है। अनुभव और जादू वहीं सीमा तक चलता है जहाँ तक लिमिट हो। आज उनका देख लो, हर जगह कारोबार बढ़ता जा रहा है। ईडी और यहाँ पे इसकी रेड पड़े ना, तब पता पड़े तो ये कह देते, बोले कहाँ वो बीजेपी वाले पीछे लगा रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माल इकट्ठा करोगे तो ईडी और सबकी रेड तो पड़ेगी। तो आप कहीं ना कहीं आक्रामक रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना भी ठीक था कि जो महंगाई बढ़ रही है वो प्रकृति का नियम है, महंगाई लगातार बढ़ती आ रही है, आप पहले की तुलना में अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोगों की इनकम भी बढ़ी है कहीं ना कहीं। इनकम तो बढ़ी है। और तो अब देखना होता है कि राजस्थान में भाजपा वाले माहौल बना रहे हैं अपना। बीते दिन उन्होंने नई सहेगा राजस्थान अभियान चलाया, वहाँ पे तमाम उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ था, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। कई विजुअल सामने आए थे, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की, ताकि पता लगे कि माहौल क्या है राजस्थान में। इन्हीं से पता लगता है कि राजस्थान की जनता सोचती क्या है। सोचती वही है कि एक बार बीजेपी को मौका देती है, एक बार कांग्रेस को मौका देती है। तो अब की बार भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो सत्ता विरोधी लहर है अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ, वो अभी इतनी नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा वाले अब माहौल बना रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय पहले माहौल नहीं बना पा रहे थे और कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे। तो जो बीजेपी आलाकमान है उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे भाजपा के नेताओं को, राजस्थान के नेताओं को, कि आप काम पे लग जाओ और विरोध करो आप सरकार का। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।